आज हम जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन और 9 देवी स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी है। पिछले जन्म में वे सती थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान से दुखी होकर देह त्याग दी थी। पुनः जन्म लेकर वे शैलपुत्री बनी। मां शैलपुत्री वृषभ पर सवार रहती है, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। पहले दिन उनका पूजन करने से जीवन में स्थिरता, साहस और शक्ति प्राप्त होती है। भक्त उन्हें प्रणाम कर हर कठिनाई से मुक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। वे अत्यंत साधु और संयमी देवी हैं। देवी सत्यवती ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी महान थी कि भगवान शिव स्वयं उनकी पूजा करने आए। तपस्या और साधना से उन्होंने शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया। उनका स्वरूप शांत, सरल और दिव्य है। हाथ में जपमाला और कमल लिए श्रद्धालु उनकी पूजा करके धैर्य, संयम और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि तपस्या और निष्ठा से जीवन में सफलता और शक्ति मिलती है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्र घंटा को समर्पित है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्ण घंटी है। इसी कारण उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। कहते हैं जब असुरों का आतंक बढ़ा तब मां सिंह पर सवार होकर प्रकट हुईं। 10 भुजाओं में शस्त्र धारण कर उन्होंने रणभूमि में प्रवेश किया। उनके घंटे की गूंज से दानव भयभीत हो उठे और मां ने उनका संहार किया। मां चंद्रघंटा भक्तों को साहस, शांति और निर्भयता प्रदान करती हैं। जो भी उनकी आराधना करता है उसके जीवन से भय और दुख दूर हो जाते हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, हर ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तभी मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से उस शून्य को प्रकाशित कर दिया। उनकी ऊर्जा से सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और पूरा ब्रह्मांड आकार लेने लगा। 8 भुजाओं से सुसज्जित अमृत कलश और दिव्य आयुध धारण किए मां कुष्मांडा सृष्टि की आधारशिला बनी। मान्यता है कि मां की कृपा से ही सूर्य देव को तेज और प्रकाश मिला। चौथे दिन नवरात्रि में भक्त मां की आराधना करते हैं। दीपक और पुष्प अर्पित कर उनसे जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मां कुष्मांडा का आशीर्वाद ही भक्तों को दीर्घायु, ऊर्जा और समृद्धि प्रदान करता है। जय मां कुष्मांडा। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता का है। वातावरण में शांति और मंत्रों की गूंज है। भक्त सफेद वस्त्र धारण कर मां के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, मां स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथों में 2 कमल, एक में बाल स्कंद और एक में वर मुद्रा शोभित हैं। उनकी गोद में बाल स्कंद उज्ज्वल मुस्कान के साथ जगत को आशीष दे रहे हैं। चारों ओर खिले कमल, गगन में देवगण और गंधर्व भजन गाते हुए भक्त दीपक और धूप से आराधना कर रहे हैं। अंत में मां स्कंद माता दिव्य आभा से आशीर्वाद देती हैं और उनके कृपा प्रकाश से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बरसती है। नवरात्रि का 6ठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दिव्य प्रकाश से मां कात्यायनी प्रकट हुईं। 4 भुजाओं वाली स्वर्णिम आभा से युक्त सिंह पर विराजमान। उसी समय असुरराज महिषासुर अपने आतंक से धरती को त्रस्त कर रहा था। देवताओं ने मां से प्रार्थना की, हे देवी, हमें इस अधर्म से बचाइए। मां कात्यायनी शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में पहुंची और अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। धर्म की विजय हुई, शांति लौटी और मां ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। बहुत समय पहले रक्तबीज नामक असुर ने देवताओं को आतंकित कर दिया। उसकी विशेषता थी कि उसके शरीर से गिरी हर रक्त बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता। असहाय देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। तब मां ने भयंकर रूप धारण किया, मां कालरात्रि। उनका स्वरूप काला, नेत्र अग्नि जैसे, केश खुले, हाथों में वज्र और तलवार। मां ने रणभोगे में प्रवेश किया और राक्षसों का संहार किया। रक्तबीज का रक्त गिरने से पहले मां ने उसे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। अंततः रक्तबीज मारा गया और देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर विजय की स्तुति की। नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित होता है।
हिमालय की ऊंची चोटियों में मां पार्वती गहन तपस्या कर रही थीं। वर्षों की साधना से उनका शरीर दुर्बल और वर्ण काला हो गया, पर आत्मा का तेज अडिग था। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने करुणा से उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी जटाओं से गंगा प्रवाहित कर पार्वती का स्नान कराया। स्नान के पश्चात उनका रूप अत्यंत उज्जवल, गोरा और दिव्य हो गया। वे श्वेत वस्त्रों में बैल पर सवार, त्रिशूल और डमरू धारण किए प्रकट हुईं। तभी से वे मां सृष्टि की रचना के समय जब कुछ भी स्पष्ट नहीं था, तब मां सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सिद्धियां प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की, विष्णु को पालन की और महेश को संहार की शक्ति दी। मां ने संसार को बताया कि सभी सिद्धियां उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। वे अंधकार को मिटाकर मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। उनका स्वरूप शांत, करुणामयी और तेजमयी है। वे सिंह या कमल पर सवार होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां सिद्धिदात्री नवदुर्गा का अंतिम रूप संपूर्ण ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति है।